आज हमारा टॉपिक यूथ से कंसर्न्ड है, तो चलो पहले एक बार देश के यूथ पर नजर डालते हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया में यूथ पॉपुलेशन करीब 46.4 करोड़ है। अगर इस पॉपुलेशन को दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर किया जाए तो ये दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होगी। इंडिया को ऐसे ही दुनिया का यंगेस्ट नेशन नहीं कहा जाता। अप्रॉक्सीमेटली 62% इंडिया की पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में है, यानी 18 से 59 का एज ग्रुप। और तो और इंडिया की एवरेज एज 29 है, दुनिया में सबसे कम। इस यूथ को सबसे ज़्यादा आखिर देश की क्या चीज़ इम्पैक्ट करती है जिससे वो सोशल मीडिया पे जाके रैंट करना शुरू कर देते हैं कमेंट सेक्शन में और यहाँ तक कि पोस्ट में? जी हाँ, जवाब है पॉलिटिक्स। मान लिया पॉलिटिक्स इम्पैक्ट्स एवरी सिटीजन, लेकिन जितना पॉलिसीज और एक्ट्स का फर्क यूथ पर पड़ता है उतना किसी भी और पॉपुलेशन ग्रुप पर नहीं पड़ता। भले ही यूथ की पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन इतनी ना हो, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, अगर आजकल का यूथ खुद को पॉलिटिकली अवेयर बोले तो वो गलत नहीं होगा। रोज हमें सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर ऐसे पोस्ट दिख जाते हैं जिसमें देश के युवा आपसी राजनीतिक बहस में दिख ही जाते हैं। इस बहस के बीच में एक चीज हमेशा दिख जाती है और वो है पॉलिटिकल साइड्स। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, या सिंपल भाषा में बोलें तो राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग। सारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज दो विंग्स में बटी हुई है, राइट विंग और लेफ्ट विंग। हालांकि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को हम वेस्टर्न आइडिया ऑफ पॉलिटिकल विंग में नहीं बांट सकते, लेकिन इस डिवीजन की लाइंस आज क्लियरली विजिबल हैं। हर पॉलिटिकली अवेयर यूथ को अपनी साइड बहुत ध्यान से चूज करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपके देश का भविष्य को बदल सकती है। तो चलिए देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द होल इशू ऑफ द इंडियन राइट वर्सेस द इंडियन लेफ्ट। मोस्टली राइट विंगर्स को कंजर्वेटिव्स कहा जाता है, जो थोड़ी पुरानी सोच रखते हों, और लेफ्ट विंगर्स को प्रोग्रेसिव, मतलब जिनकी सोच फ्यूचरिस्टिक हो। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। इसको समझाने के लिए हमें 2014 में वापस जाना होगा, जब ऐसे ही प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट ने किस ऑफ लव प्रोटेस्ट का आयोजन किया था और रोड्स पर अश्लीलता दिखाई थी। जब सेंसिबल नॉन पॉलिटिकल लोगों ने भी इसके खिलाफ कुछ बोला तो उन्हें यह कहकर लेफ्टिस्ट ने हड़का दिया कि आप मॉरल पॉलिसिंग नहीं कर सकते। क्या ये होता है प्रोग्रेसिविज्म? चलिए, ये तो एक इंसिडेंट हुआ। इन लेफ्ट ग्रुप्स की प्रोग्रेसिविज्म की गाथा हम बाकी इंसिडेंट्स के साथ सुनाते हैं। बात करते हैं बहुत ही फेमस हॉस्टल फी हाइक प्रोटेस्ट की, जो हमारे अपने ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई थी, जहां पर फेमसली 2010 में 76 सीआरपीएफ के जवानों की वीर गति पर पूरी रात सेलिब्रेशन हुए थे। खैर, हम 2019 की बात करते हैं। पिछले 20 सालों से जेएनयू में हॉस्टल की फीस बहुत नॉमिनल थी। डबल ऑक्यूपेंसी की 10 रुपए और सिंगल ऑक्यूपेंसी की 20 रुपए। सरकार ऑब्वियसली इसमें कोई कमाई नहीं कर पा रही थी, और जेएनयू की प्रोडक्टिविटी की भी क्या कहने। इस यूनिवर्सिटी ने अपनी पाथ ब्रेकिंग रिसर्च के नाम पर फिक्शनल पॉन कैरेक्टर सविता भाभी पर रिसर्च कर डाली। खैर, तो जब सरकार ने हॉस्टल की फीस बढ़ा दी, डबल ऑक्यूपेंसी की 300 और सिंगल ऑक्यूपेंसी की 600 प्लस 1700 मेस चार्जेस, तो हमारे जेएनयू के बुढ़े बच्चों को थोड़ा बुरा लग गया। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा बुरा लग गया। पार्लियामेंट तक रैलीज निकाली गई, मास बंक हुए क्लासेस में, AK-47 से उड़ाने की धमकी दी गई। इसी टाइम जब उत्तराखंड में एक आयुर्वेदिक कॉलेज में फी हाइक की गई थी, तब एक भी स्टूडेंट ने डिसेंट के नाम पर इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब धर्म विज्ञान डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स ने एक मुस्लिम टीचर की नियुक्ति पर इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि ट्रेडिशन के तहत एक मुस्लिम टीचर पढ़ाने से पहले महाकाल की पूजा नहीं करेगा, तो उस बात को कम्युनल एंगल दे दिया गया। जेएनयू में बात जब बिगड़ गई, जब इन लेफ्टिस्ट जेएनयू एसयू के स्टूडेंट्स ने ईयरली सेमेस्टर फॉर्म्स ऑफिस में जाकर धरना दे दिया और बाकी बच्चों को फॉर्म नहीं भरने दिया। उसी दिन जेएनयू में कुछ मास्ड गूंड्स ने इन बच्चों की पिटाई कर दी, और हमारी बिकी हुई मीडिया और आर्मचेयर बॉलीवुड एक्टिविस्ट ने इसे देश भर में राइट विंग वायलेंस का नाम दे दिया। दीपिका पादुकोण ने जेएनयू जाकर जेएनयू एसयू की प्रेसिडेंट आयशी घोष और देशद्रोह के आरोप से कोर्ट के चक्कर लगा रहे कन्हैया कुमार के साथ स्टेज शेयर करने में भी संकोच नहीं किया। खैर, इसीलिए शायद देश ने उनकी मूवी छपाक को टपाक से फ्लॉप करवा दिया। बाद में क्या हुआ, इतने ढोल नगाड़े पीटने के बाद ये पता चला कि वो मास गूंड्स लेफ्ट के अपने ही स्टूडेंट्स थे। अब बात करते हैं एएमयू की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक और लेफ्टिस्ट हॉटस्पॉट जहां पर जिन्ना के पोर्ट्रेट के लिए हमारे इन टैलेंटेड बच्चों ने जंग लड़ी थी। अभी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में एएमयू के बच्चों ने खूब नारेबाजी करी। इस सेक्युलर यूनिवर्सिटी में जहां पर 50% सीट्स मुस्लिम के लिए रिजर्व रहती हैं, बहुत कम्युनल नारेबाजी हुई। हिंदू तेरी कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, या इला इल्ला। योगी तेरी कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, ये तो वो नारे हैं जिनका हमें पता है,
और भी काफ़ी नारेबाजी हुई होगी जो कैमरे पर नहीं दिखी। काफ़ी पोस्टर भी ऐसे दिखाई दिए जहाँ पर हिंदू सिंबल्स जैसे ओम और स्वस्तिक को गलत नज़र में पेश किया गया। अगर ये सुनकर आपको अच्छा नहीं लगा तो और सुनिए। एक्स एएमयू एसयू प्रेसिडेंट फैसल हसन ने अपनी एक स्पीच में मुस्लिम कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग रिमार्क भी दे दिया। यहाँ की स्टूडेंट्स की जमात ने जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए स्टूडेंट वायलेंस को खुला सपोर्ट किया। शर्जील इमाम जिसने भारत से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात बोली, उसके अरेस्ट को भी जेएनयू की तरह कंडेम किया। एंटी सीएए के टाइम यहाँ के पीसफुल स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटी गेट्स को तोड़ दिया। नारेबाजी करते करते बात यहाँ तक पहुँच गई कि पुलिस पर भयंकर पत्थरबाजी भी की गई। जब पुलिस का रिटेलिएशन आया तो वही पुराना विक्टिम कार्ड खेला गया और सीसीटीवी फुटेज की जांच में साफ साफ स्टूडेंट्स को गेट तोड़ते और पत्थरबाजी करते देखा गया। आप इन स्टूडेंट्स को लेफ्टिस्ट नहीं बोलेंगे, शैतान बोलेंगे, लेकिन सच यही है कि ये लेफ्टिस्ट ही हैं जिन्होंने जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया का हर मोड़ पर साथ दिया है। सच तो ये है कि इंडिया की सो कॉल्ड लेफ्ट पार्टीज हमेशा से ही एंटी इंडिया रही हैं, चाहे वो इंडो चाइना वॉर के टाइम चाइना को ओपनली सपोर्ट करना हो या गरीब ट्राइबल्स बांग्लादेशी हिंदूज को मरीज झापी मैसेकेयर में मारना ही क्यों ना हो। अब हिंदुस्तान की लेफ्ट ने अपने ग्लोबल रेड के साथ डार्क ग्रीन कलर को भी अपना लिया है। अगर हम इंडिया के कम्युनिस्ट मूवमेंट की देश के खिलाफ की गई गलतियों को इग्नोर भी कर दें, तब भी हमें आज तक लेफ्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने एक भी बड़ा नेता नहीं दिया। जबकि एबीवीपी और बीजेवाईएम जो राइट विंग स्टूडेंट पार्टीज हैं, उन्होंने हमें नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ग्लोबल लीडर्स दिए। अभी भी लेफ्ट का युवा नेता कन्हैया कुमार था जो बेगूसराय में लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हारा। बीजेपी का युवा नेता तेजस्वी सूर्या था जो एबीवीपी से निकलकर आया है। दोनों में फर्क अपने आप दिख जाता है। प्रॉब्लम यह है कि देश और दुनिया धीरे धीरे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ जा रही थी, जिस वजह से काफी नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसी सोच के लोग नजर आते हैं। मीडिया में भी ऐसा ही ट्रेंड है। ये चीज अब रुकती सी दिख रही है, लेकिन मीडिया किंग पिन्स आज भी लेफ्ट की तरफ बायस्ड हैं, जिस वजह से राइट विंग स्टूडेंट ग्रुप्स को हमेशा वायलेंट और कट्टर दिखाया जाता है और लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स को मैच्योर, सिविलाइज्ड और एजुकेटेड। उनका रिलीजियस बायस हमेशा से छुपाया गया है, पर अब सच बाहर आना चाहिए। देश का यूथ अब काफी स्मार्ट बन गया है और अब फेक न्यूज उसे और बेवकूफ नहीं बना सकती। यू नीड टू नो द रियल ट्रूथ अबाउट लेफ्ट। मिलते हैं फिर से ऐसी अगली